शर्मा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का 5वां दिन है। प्रश्नकाल में शिक्षा, सहकारिता और राजस्व विभाग से संबंधित सवाल उठेंगे। 34 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को कार्यसूची में शामिल किया गया है। कांग्रेस के विधायक देवव्रत सिंह खैरागढ़ में अवैध प्लॉटिंग का मुद्दा उठाएंगे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों के नियमितीकरण के मुद्दे को ध्यान आकर्षण सूचना के जरिए उठाएंगे। 6 अलग अलग संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। सरकार द्वारा नगरनार निजीकरण पर शासकीय संकल्प पर भी चर्चा होगी। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी से। मोहन, पूरी उम्मीद है कि आज का दिन भी हंगामेदार होगा सदन का। बिल्कुल, देखिए, इस शीतकालीन सत्र में 7 बैठकें होनी थी। ये 5वीं बैठक है और जिस ढंग से कार्यसूची में चीजों को शामिल किया गया है उससे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आज ही ये सत्र जो है वो समाप्त हो सकता है। हालांकि कार्यसूची के हिसाब से आज भी ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके हिसाब से विपक्ष की कोशिश होगी कि वो सरकार को घेरे, जिसमें प्रश्नकाल में ही शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग से संबंधित सवाल हैं जिनके जरिए विपक्ष की कोशिश होगी कि वो सरकार को घेरे। लेकिन ध्यानाकर्षण सूचनाओं की जो संख्या है वो 36 आज रखी गई है। ज्यादातर संख्या जो ध्यानाकर्षण थे उन्हें शामिल कर लिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण जो 6 संशोधन विधेयक सरकार के द्वारा लाए गए थे उन सब पे चर्चा आज रखी गई है। तो करीब 15 से आधे घंटे की चर्चा हर संशोधन विधेयक पर है जिसपे आज चर्चा होगी। इसके अलावा नगरनार के निजीकरण को लेकर जो शासकीय संकल्प है उसे आज स्थान दिया गया है जिसपे आज चर्चा होगी। तो इस तरीके से ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके आधार पर आज हंगामेदार सदन के रहने के आसार बन रहे हैं। लेकिन ज्यादातर सरकारी कामों को आज सरकार पूरा कर लेना चाहती है, जिससे इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि 7 दिन चलने वाले इस सत्र के आज समापन होने की ज्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है मोहन, आप बने रहिए हमारे साथ। हम कुछ और खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। तो 7 दिन चलने वाले सत्र के आज ही समाप्त होने की आसार यहाँ पर नजर आ रहे हैं और आज का दिन भी हंगामेदार हो सकता है, ऐसी पूरी संभावनाएं हैं। आगे बढ़ेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री को एक पत्र लिखा है। केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर आग्रह किया है। एफसीआई में उसना अरवा चावल खरीदने की अनुमति जल्द देने की मांग की है। 26 लाख मीट्रिक टन उसना और 14 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल खरीदने की मांग की है। वहीं केंद्र से 1 लाख से ज्यादा बारदाने की सीएम भूपेश बघेल ने पत्र में यह भी जिक्र किया है कि केंद्र से 1 लाख बारदाने ही प्रदेश को मिले हैं, जबकि प्रदेश को जरूरत है 3.5 लाख बारदानों की। ऐसे में किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने में समस्या होगी। सीएम भूपेश बघेल ने कुछ समस्याओं का जिक्र किया है इस पत्र के माध्यम से। मोहन तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहन, हमने देखा है जब जब जरूरत पड़ती है राज्य सरकार केंद्र सरकार को पत्र लिखती है और बारदानों की कमी की बात तो शुरू से ही कहती आई है राज्य सरकार। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में इन दिनों धान खरीदी चल रही है और धान खरीदी सरकार तो कर रही है, लेकिन उसका भंडारण करने की बड़ी समस्या सरकार को इसलिए हो रही है क्योंकि केंद्र जो अपने हिस्से का चावल है वो नहीं उठा रही है। और इसीलिए इस पत्र के जरिए खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया है कि छत्तीसगढ़ के हिस्से का जो चावल केंद्र सरकार को एफसीआई के जरिए उठाना है वो कोटा जल्द से जल्द उठाए, ताकि जो धान खरीदी के बाद धान और उसको प्रक्रिया कर चावल बनाने की प्रक्रिया है वो सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। इसके अलावा बारदाने की समस्या से भी सरकार जूझ रही है और केंद्र ने जो वादा किया था उसके हिसाब से कम बारदाने मिले हैं। तो इन दोनों समस्याओं का जिक्र करते हुए ये पत्र लिखा गया है और मांग की गई है कि केंद्र अपने हिस्से के जो कोटा है वो जल्द से जल्द चावल का उठाए और बारदाने की जो कमी सरकार को पड़ रही है तो वो बारदाने की सप्लाई भी की जाए। तो इन दोनों समस्याओं का जिक्र करते हुए पिछले दिनों सदन में मुख्यमंत्री ने जवाब दिया था और फोन में पीयूष गोयल से चर्चा की बात कही थी। अब पत्र के जरिए ये सारी चीजें केंद्र के ध्यान में लाई गई है। जी
ठीक है मोहन, आपका शुक्रिया बहुत तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम भूपेश बघेल ने फोन पर भी केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत की थी, इन समस्याओं का जिक्र किया था और अब पत्र के जरिए भी अपनी कुछ समस्याओं का जिक्र किया है, जिसमें चावल का जो कोटा है केंद्र सरकार का, उसे उठाने की मांग की है, उठाने का आग्रह किया है केंद्र सरकार से। वहीं बारदानों की समस्या के बारे में भी केंद्र सरकार को अवगत कराया है सीएम भूपेश बघेल ने अपने पत्र के माध्यम से। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा में लव जिहाद कानून को लेकर बीजेपी नेताओं से सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी बताए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी लव जिहाद है या नहीं, क्योंकि दोनों ने धर्म परिवर्तन कर शादी की थी। इसके साथ ही भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी के कई नेताओं ने दूसरे धर्म में शादियां की हैं, इसलिए लव जिहाद के नाम पर बीजेपी सिर्फ प्रदेश को बांटने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश जैसे कानून की छत्तीसगढ़ में कोई ज़रूरत नहीं है, छत्तीसगढ़ में पहले से ही धर्मांतरण का कानून बना है। धर्मांतरण के लिए पहले ही मध्य प्रदेश में कानून बना है, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ में अडॉप्ट किए। जो भी जबरिया यदि कोई धर्मांतरण करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन वो लव जिहाद की बात वो कर रहे हैं, तो लव जिहाद में तो पहले यह बताया कि भारतीय जनता पार्टी के इतने नेता लोग हैं जिनके बेटे बेटियां दूसरे धर्म के लड़के लड़कियां से शादी किए हैं, तो उसको लव जिहाद मानते कि नहीं मानते। दूसरी बात, यदि व्यक्तिगत लाभ के लिए धर्मांतरण करके शादी किए, हेमा मालिनी जी और धर्मेंद्र जी ये लोग शादी किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पहले बताया कि वो हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, क्योंकि वो धर्मांतरण करके ही उन्होंने शादी की है। तो यदि ये गलत है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करें, उनके सांसद हैं वो। तो क्या केवल राजनीति करने के लिए, वोट बैंक के लिए आप इसे लव जिहाद के नाम से कानून बना रहे हैं? केवल एक वर्ग को खिलाफ आप हो तो दूसरे वर्ग अपने आप आ जाएंगे। अब हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है, खुद डालो राज करो। तो ये नीति ये लोग आज भी चला रखे हैं, जो कि गलत है, समाज के लिए घातक। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के गोबर घोटाले वाले बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। रमन सिंह को नरवा गरवा गुरवा और बारी योजना की समझ नहीं है, सीएम भूपेश बघेल ने कहा है। और ये भी कहा कि बीजेपी के पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए आरोप लगा रही है। रमन सिंह के एटीएम वाले बयान पर भी बोले हैं सीएम भूपेश बघेल। कहा है 15 साल में छत्तीसगढ़ को खोखला करने का काम रमन सिंह ने किया। मैंने विधानसभा में कहा था, रमन सिंह जी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी आपकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनको स्काई वॉक है, एक्सप्रेस वे हाईवे है, नया राजधानी है, बड़े बड़े बिल्डिंग को समझ आता है। रमन सिंह जी असल में गरीब लोगों को चावल खाए हैं, वो पच नहीं पा रहा है उनको, और इसी कारण से बार बार वो उस प्रकार की बात करें। ऑनलाइन पेमेंट होता है और समितियों के माध्यम से वो भरा जाता है, सभी कुछ पारदर्शी है, इसमें कोई भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं उठता। हमारे प्रदेश में अभी जहाँ तक 32 लाख क्विंटल गोबर खरीदी की गई है, वहीं 8000 क्विंटल से अधिक वर्मी कंपोस्ट बना भी लिए गए हैं। तो प्रोसेस में सब चीज़। मैंने विधानसभा में कहा था, रमन सिंह जी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी आपकी समझ में नहीं आएगी। तो इससे पहले आपको बताते हैं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने क्या कुछ कहा था, जिस पर पलटवार किया था सीएम भूपेश बघेल ने। सुनिए रमन सिंह ने क्या कहा। रमन सिंह जी, कल एक विधानसभा में विषय आया था, तखतपुर में एक आदमी के पास 2 बैला, 2 बैल को ले गए, वो गोबर बेचने निकला तो 1800 किलो गोबर। तो बोले यार तुम्हारे पास अजीब बैला है, 2 गोबर 2 दिन में 1800 किलो कैसे दे देगा? बोले मेरा बैला है, देगा तो तुमको हिसाब रखने की जरूरत नहीं, तुमको खरीदना है। लालू यादव में चारा घोटाला हुआ, भूपेश सरकार में गोबर घोटाला होने वाला है। गैर बीजेपी शासित राज्यों में सरकार और राज्यपाल के बीच मतभेद की खबरें आम हैं। रायपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने छत्तीसगढ़ में राज्यपाल और सरकार के बीच चल रहे मतभेद पर बयान दिया। उन्होंने अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि
मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में तत्कालीन राज्यपाल ने 3 साल तक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल पर साइन नहीं किए थे। इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी की थी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को विधानसभा से पारित बिल को नहीं रोकना चाहिए। अगर बिल में कोई आपत्ति है तो राज्यपाल लिख कर दे। भूपेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस महात्मा गांधी के विचारों पर अच्छा काम कर रही है। दिग्विजय सिंह नमस्ते चौक पहुंचे, जहां पर कांग्रेस के विधायक सत्यनारायण शर्मा और कुलदीप जुनेजा के साथ उन्होंने चाय की चुस्की ली। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मेरे साथ भी हुआ था। 3 साल तक प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल में लाया था, गवर्नर, तत्कालीन गवर्नर ने हस्ताक्षर नहीं किए और रखे रहे। अब उसकी हमने राष्ट्रपति जी को भी शिकायत की, उनसे भी अनुरोध किया, प्रधानमंत्री जी भी कहा, लेकिन कोई बाध्यता नहीं है। इसमें तो परिवर्तन होना चाहिए और ये तो प्रजातंत्रीय प्रक्रिया का बिल्कुल उल्लंघन है, क्योंकि विधानसभा, चुनी हुई जनता के द्वारा विधानसभा के द्वारा पारित किसी भी बिल को रोका नहीं जाना चाहिए। अगर उनको आपत्ति तो आपत्ति लिखकर भेज दें। आपत्ति का निराकरण मुख्यमंत्री और सरकार करेगी। वहीं बीजापुर में सीआरपीएफ के जवान ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। AK-47 राइफल से खुद को गोली मारी है। गंभीर हालत में जवान को रायपुर रेफर किया गया। मोदकपाल स्थित कैंप में पदस्थ है जवान। मोदकपाल थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो बीजापुर से खबर है, जहां पर जवान ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। AK-47 राइफल से खुद को जवान ने गोली मार दी। हालांकि जवान ने आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। गंभीर हालत में जवान को रायपुर रेफर किया गया है इलाज के लिए। मोदकपाल स्थित कैंप में जवान पदस्थ है। तो एक बड़ी घटना सामने आई है बीजापुर से, जहां पर सीआरपीएफ के जवान ने आत्महत्या करने की कोशिश की और पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है कि जवान ने आखिर ऐसा क्यों किया। AK-47 से खुद को गोली मार दी जवान ने और गंभीर हालत में जवान को रायपुर रेफर किया गया है इलाज के लिए। वहीं जांजगीर चांपा में धान खरीदी केंद्र में युवक ने फांसी लगाई। समिति के निर्माणाधीन गोदाम में युवक काम करता था। फांसी लगाने की वजह का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। अडभार का रहने वाला था मरने वाला युवक, जिसका नाम खुशलाल बघेल है। चंद्रपुर थाना क्षेत्र के अमलडीहा का मामला है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। तो जांजगीर चांपा में धान खरीदी केंद्र में युवक ने फांसी लगाई। समिति के निर्माणाधीन गोदाम में युवक काम करता था। हालांकि युवक ने आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इसका पता नहीं चल सका। वहीं कांकेर में 6 साल की मासूम की हत्या की वारदात हुई है। आरोपी ने कुल्हाड़ी मारकर इस वारदात को अंजाम दिया है। अस्पताल ले जाते वक्त बच्ची ने दम तोड़ दिया। मौके पर पुलिस पहुंची है और जांच में जुट गई है। अमाबेड़ा थाना क्षेत्र के आलनार गांव की घटना बताई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे संवाददाता प्रकाश ठाकुर से। प्रकाश, का कुछ जानकारी है, आरोपी ने 6 साल की मासूम की हत्या क्यों की? जी सुमित, बता दूं कि काफी दिल दहलाने वाली घटना है, जब एक मुंह बोले चाचा ने अपनी भतीजी पर कुल्हाड़ी से वार किया और उस घटना में जो मासूम 6 साल की बच्ची है उसकी मौत हो गई सुमित। हालांकि अभी तक जो हत्या का कारण तो खुलासा नहीं हुआ, पर इस घटना के बारे में ये बताया जाता है कि जो 6 साल की मासूम बच्ची है वो अपने दादी दादा के साथ खेत में काम कर रही थी। उसी वक्त जो आरोपी है वो वहाँ अचानक पहुंचा और उसके बाद उसके कुल्हाड़ी से बेतहाशा वार उसके सिर पर वार किया, जिसके बाद उसको घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया जा रहा था, जहाँ रास्ते पर जो मासूम बच्ची है उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद जैसे इस घटना की जानकारी लगी, पुलिस ने जो आरोपी है उसको तलाशी की, लेकिन वह फरार बताया जा रहा है और इस घटना को जांच की जा रही है अभी, लेकिन जो आरोपी है वो पकड़ा नहीं गया है। सुमित, प्रकाश, क्या जानकारी है? आरोपी क्या मानसिक रूप से विक्षिप्त है? जी सुमित, अभी तक तो इसके बारे में कोई जानकारी हो नहीं पाया कि आखिर उसने इस प्रकार घटना को क्यों अंजाम दिया, क्या उसकी मानसिक स्थिति ठीक है नहीं है, क्योंकि जो घटना के बाद से ही वो आरोपी फरार है। क्योंकि जिस वक्त घटना घटी और जैसे ही घटना का अंजाम देने के बाद उसके जो दादा दादी है उन्होंने उसको पकड़ने की कोशिश की, तो उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद वो आरोपी फरार हो गया और अब तक इस मामले में कोई
कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई सुमित। ठीक है प्रकाश, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है कांकेर से, जहां पर एक शख्स ने 6 साल की मासूम की निर्मम हत्या कर दी है। बच्ची अपने दादा दादी के साथ खेत में काम कर रही थी, तभी ये आरोपी आता है और बच्ची के सिर पर ताबड़तोड़ वार करता है कुल्हाड़ी से, और बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। अस्पताल ले जाते वक्त बच्ची की मौत होती है। हालांकि पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है, आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। वहीं पटवारियों के धरने पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि पटवारी धरने से वापस काम पर लौट गए हैं। हालांकि पटवारियों ने अभी हड़ताल खत्म नहीं की है। आगे जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि पटवारियों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात हो चुकी है, जल्द ही पटवारी हड़ताल खत्म कर देंगे। साथ ही उन्होंने जल्द ही पटवारियों के काम पर लौटने की उम्मीद जताई। देखिए, कल पटवारी संघ के जो प्रमुख लोग हैं उसमें करीब 50-60 लोग मेरे पास आए थे। चर्चा हुई उन लोगों से, हमने बताया है कि कुछ मांगे हमने वित्त विभाग को भेजी हैं उनकी, कुछ मांगों से मैं सहमत भी हूं, और बाकी कुछ मांगे ऐसी हैं जो जिन पे विचार किया जाएगा, ये मैंने उनसे कहा है। तो मेरे सामने तो लोग यही बोल के गए थे कि हम लोग हड़ताल समाप्त कर, लेकिन उसमें पता चला कि बाद में जब वो अपने पंडाल में गए तो उसमें कुछ लोगों ने उनका विरोध किया कि भाई आप लोग को अधिकार नहीं है। उनका आपस का मामला है और मेरे ख्याल से 1-2 दिन के अंदर वो खत्म। धमतरी में अपनी एक सूत्री मांग को लेकर पंचायत सचिव कलम बंद हड़ताल पर चले गए हैं। सचिव संघ के बैनर तले बिलाई माता के गौशाला मैदान में हड़ताल पर बैठे हैं सचिव। मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। पंचायत सचिवों की मांग है कि उनका शासकीकरण किया जाए। वहीं सचिवों की हड़ताल से पंचायतों में होने वाले तकरीबन 200 कार्य ठप हो गए हैं। मीडिया से बात करते हुए सचिवों ने कहा कि हड़ताल से पंचायतों के कामकाज प्रभावित हो, वे ऐसा नहीं चाहते, लेकिन लंबे समय से प्रदेश की सरकार से मांग करने के बावजूद भी उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। ऐसे में उन्हें कलम बंद हड़ताल पर जाने को मजबूर होना पड़ गया। हमारा विगत 25 साल से एक ही हमारा मांग है, शासकीकरण, और इसको हम लोग लगातार शासन से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन शासन के द्वारा हमारे मांगों को अनसुना करते हुए अभी तक हमें मांगों के प्रति ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण हम लोगों को मजबूरन हड़ताल का रुख अपनाना पड़ा, और ये हमारा हड़ताल जो है प्रांतीय निर्देश के आह्वान पर किया जा रहा है, और जब तक शासन हमारी मांगों को पूरा नहीं करे तब तक ये हड़ताल अनवरत अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। हम लोगों का विगत कई वर्षों से शासन के द्वारा शासन से मांग किया जा रहा है कि 2 वर्ष के पश्चात शासकीकरण किया जाए, परंतु आज तक के शासन ने हमारी मांगे पूरी नहीं की है। इस कारण आज दिनांक से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं। जब तक शासन हमारी मांग पर ध्यान नहीं देगी या पूरा नहीं करेगी तब तक हड़ताल को उठाया नहीं जाएगा, न ही समाप्त किया जाएगा। महासमुंद में बोरिंग के लिए 200 किसानों ने जल संसाधन विभाग से सिंचाई के लिए पानी की मांग की। रबी की फसल में सिंचाई के लिए पानी को लेकर किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि रोस्टर में होने के बाद भी उन्हें सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया जा रहा है। जब भी रोस्टर में बोरिंग के किसानों का नंबर आता है, जल संसाधन विभाग के अधिकारी नहर लाइनिंग की मरम्मत का बहाना बना देते हैं। किसानों के मुताबिक पहले भी कई बार उनके साथ ऐसा हो चुका है। वहीं ज्ञापन पर सुनवाई नहीं होने पर किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी। आवेदन दिए हैं, अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। पानी के संदर्भ में हम लोग क्या है, सरकार अभी नहीं किए है कि रबी फसल से डैम के पानी देंगे। पहले 2 साल से अमोस तक देते थे, तो हम लोग चाहते हैं कि 1 किलोमीटर अमोस से और आगे बढ़ा दें। इन लोग क्या करते, विभाग वाले नहर को हेडअप कर देते हैं, बांध देते हैं, तो हमारे गांव वंचित हो जाते किसानों को। तो ना बांधे तो पानी पूरा ग्राम बोरिंग में भी आसानी से पल सकता है रबी फसल की। नहीं, जब भी हम मांग करते हैं तो प्यारी मन कहना रहता है कि हाँ नहर खराब है, नहर टूटा फूटा है, काम चालू हुई हूँ मैं, तो अगले टाइम जब भी नहर में पानी दे जाही तो भोरी में पानी दे जाही करके हर बार झुनझुना थमा जाते हैं। जब मांग करते हैं तभी ये बात लगी कि वो मन अधिकारी मन रखते कि नहीं भाई यहाँ तक ही पानी दे जाही, बाकी यहाँ काम चालू हो ही, पैसा बजट में पैसा आ गए है, ऐसे है वैसे है करके अभी तक ना काम हो है ना हमारा पानी मिले है।
ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। ब्रिटेन से लौटे 100 से ज़्यादा लोगों में से 5 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें से रायपुर से 2 और दुर्ग से भी 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं बिलासपुर में ब्रिटेन से आए 4 लोगों में से 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और चिंता की बात यह है कि ब्रिटेन से लौटे 10 लोगों ने अपने मोबाइल बंद कर दिए हैं, जिससे उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। फिलहाल